अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अय्ज़न इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तग़ि ग़यरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिहि। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। और कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर आली क़द्र काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों, पर्दानशी ख़वातीन और हमारे सम्मानित बिरादरान वतन, मुझे इस बात पर बेइंतहा खुशी है कि आज मेरी हाज़िरी ऐसी आबादी में हुई है कि जिस आबादी में कौमी यकजहती की बेहतरीन तस्वीर नजर आ रही है, जहां एक साथ बिला किसी भेदभाव और छुआछूत के मजहब और बिरादरी की कैद से आजाद होकर एक साथ इस्लाहे मुआशरा यानी समाज सुधार सम्मेलन में सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और मेरे इल्म में ये बात आई रही है कि हमारे बिरादरान वतन भी आज के इस जलसे में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस बात पर हम उनका अभिवादन करते हैं और नमन करते हैं। आप इस सरजमीन को मुबारकबाद देते हैं। यहाँ के नौजवानों, मदरसा सिराजुल उलूम जिसके बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे ताज्जुब हुआ कि 3 से 4 साल के कलील अरसे में बहुत थोड़े वक्त जिसमें सन 2019 से अब तक हम लोग महामारी की मार झेल रहे हैं, इतने कम वक्त में मैंने मदरसे को देखा, मस्जिद भी देखा, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। और मैं कोई तसन्नो नहीं, वाक़अतन मैं ये कहता हूँ कि आज अल्लामा का वो शेर हमारी इस सरजमीन नगरी पर वाक़ होता है, बिल्कुल वजह से सिखाता है कि नहीं मायूस है अपनी किसके वीर से बड़ी
वाकई वो ज़रखेज़ी हमने अभी अपनी आंखों से देखी है। अल्लाह ताला सरसब्ज़ शादाब बनाए इस इदारे को और अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस इदारे में मेहनत करने वालों को और इस इदारे में ताउन देने वालों को, और अल्लाह ताला इस इदारे को इस पूरे इदारे के लिए मानवता का एक बड़ा मरकज़ और सेंटर बनाए जहां से इंसानियत की तालीम दी जाए, भेदभाव और मजहब और बरादरी के छूत-छात से लोगों को निजात दिया जाए। अल्लाह इस इदारे को मकाम मैं बतौर खास मुबारकबाद देना चाहूंगा कंपनी साहब जिनको बच्चा मियां और उनके चचा जनाब अब्दुल मजीद साहब जो गालिबन सेक्रेटरी भी हैं, और इनके अहबाब को सारे लोगों का नाम तो मुझे इस वक्त याद नहीं रहा, बस इतना याद रहा कि अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ और आप सब दुआ करें कि इन लोगों की कुर्बानी को, जानी माली फिक्री हर तरह की कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाए और इनके नस्लों, इनके आल औलाद और इनके खानदान वालों में और इनके अजीजों में अल्लाह ताला इसका फैज़ जारी फरमा दे। और सिराजुल उलूम के लिए जो बच्चा मियां ने और उनके रिश्तेदारों ने, अब्दुल मजीद साहब और दूसरे लोगों ने जिस अंदाज में मदद की है, अल्लाह ताला सबको अपनी शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। ये मुकद्दर है मेरा कि मैं यहाँ हाजिर हुआ, वरना तकरीबन हाजिरी का मसूलियत की वजह से कोई इरादा नहीं था। हमारे अजीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती काजी मुस्तफा साहब और उनके दोस्तों का ये इसरार हुआ कि नहीं इसी तरह से भी आना है, तो मैं हाजिर हो गया। लेकिन जैसे मैंने मदरसे को देखा, मैं वाक़अतन कहता हूँ कि मेरा जो तकान था पटना से आने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे को देखकर मेरा वो थकान और मेरा सफर का सारा जो सफर की परेशानी थी इस इदारे को देखकर वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया और मुझे बेपनाह मसरत हुई है। मैं एक बार फिर इस आबादी के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो चीज आपके यहाँ कायम हो गई है, ये किसी एक शख्स की जागीर नहीं है, ये कौम की जागीर है और कौम की नस्ल के लिए ये बेहतरीन जगह है। सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने आना और अपने ईगो और अपने खानदान और औलाद सारी चीजों से हटकर इस इदारे को मुस्तहकम करें, मजबूत करें और निज़ाम तालीम को पुख्ता करें। इसलिए कि इस मदरसे में जुड़ने वाले और दान देने वाले लोग चले जाएंगे, लेकिन ये इदारा कायम रहेगा तो आने वाली नस्ल इससे फायदा उठाएगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं 2-3 बातें बयान करूंगा और फिर आपके और भी बहुत सारे मुक़र्रिरीन हैं, फिर आप उनके ख्यालात से फायदा उठाएंगे। पहली बात तो यह है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा हमारा। वो दिन है याद था तेरी डालियों में जब आशियां ए मौज गजला तू भी पहचानता है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सहरे रवां। गोया के ये शान है साहिब ईमान, ये किरदार है साहिब ईमान का, और उसी का ये तकाजा रहा कि करीब अरसे
के बाद जब अल्लाह अता करने पर और इज्जत बख्शने पर आता है तो आपके इल्म में ये बात होगी कि जनाब मौलाना खालिद सिद्दीकी कासमी साहब अल्लाह ने उनको हम सब की नुमाइंदगी के लिए इस सरजमीन पर एक मकाम और रुतबा अता फरमाया है। और मैं आपके इल्म के लिए ये बात कह दूं कि मौलाना मुहतरम इमारत शरिया में कुछ अरसे काम कर चुके हैं। इस बात पर हम सारे लोगों को खुशी है कि अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला यूं ही बढ़ाएगा और हमारी आवाजें अब वहां तक पहुंचेंगी जहां से पूरी कौम के लिए फैसले अमली तौर पर और सियासी तौर पर किए जाते। लेकिन सच ये है कि हम मुसलमान बनकर तो रहे दाखिल हो जाओ इस्लाम में मुकम्मल तौर पर, आधा इधर और आधा उधर। ये दोहरा पैमाना अल्लाह को पसंद नहीं है कि मस्जिद में नमाजी रहे, मस्जिद में मुसलमान रहे और मस्जिद से बाहर आए तो दुनिया में जितने खराब किए जाए वो सारे हमारे नौजवान शराब पिए, हमारे नौजवान जुआ खेले, हमारे घर की औरतें बहना करें, हम शादियों का मुतालबा करें, हम ड्रामे करें, डांस करें और कहें कि हम मुसलमान हैं। ये दोहरा पैमाना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो रंगीन हो जा, सरासर हो जाए। मैं अभी आ रहा था और शिक्षा से शिक्षा क्रॉस करने के बाद उसी वहीं एक बारात जा रही और अभी हम आ रहे तो डांस हो रहा है डीजे खूब जबरदस्त। तो हमने आवाज से कहा कि भाई रोक लो, इसमें लोग ना पहचान सके हमको और गाड़ी किनारे कर लो। लड़के सब मस्ती में हम लोग को बदतमीजी कर जाए, इसलिए गाड़ी साइड कर लो, उनको गुजरने दो। उसके बाद देखा कि माशाअल्लाह जो गाड़ियां गुजर रही हैं उसने हमारे शोभे को दूर कर दिया और उसमें हमारी तरह दाढ़ी वाले और टोपी वाले बारात में बैठे हैं और दूल्हे मियां भी वही है माशाअल्लाह और वो डांस हो रहा है और वो अभी भाई क्या कहना चाहते हो? मामला ये धोखा क्यों देते हो? नाचेंगे और गाएंगे और लड़कियां भी नचाएंगे और खुद भी नाचेंगे और शराब पिएंगे और दारू भी पिएंगे और लोगों को बताएंगे यही मुसलमान है, तुम्हारा भला शरीयत है, तुम जो चाहो। और ये सारे निकाह फिर निकाह क्या करते हो? जैसे तुम सारी बदतमीजियां करते हो, तुम बगैर निकाह के हो। हम मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? डांस भी करेंगे, डीजे भी बजाएंगे, बारात भी ले जाएंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी और ठोक ये तमाशा नहीं तो क्या है? कुरान ने कहा है ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा भीतर और आधा बटे ये थोड़ी पॉलिसी और डबल रोल अल्लाह को पसंद नहीं है। जैसे मस्जिद में मुसलमान होते हो मस्जिद से बाहर भी रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इन्ना आज़मन निकाह बरकतन
सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें सबसे छोटा बजट बने। हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले और गांव के लोग या हमारे बच्चे, नौजवान, घर की औरतें कहती हैं कि नहीं, सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें सबसे मोटा बजट। हुजूर ने फरमाया भाई वलीमा करने की जिम्मेदारी लड़के की है, लड़की वालों पर खाना खिलाना नहीं है। और सलाहियत है लड़का वो वापसी के बाद धन को घर लाने के बाद फिर अपनी तबीयत से जो अल्लाह ने सलाहियत दी है कुछ लोगों को खाना खिला दो, ये वलीमा है। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना वलीमा फरमाया है। हम कहते नहीं सर हम तो खिलाएं, उस बेटी वाले के यहाँ चलना है और खाना है उसके यहाँ और 100, 50, 200, 250 ले जाना है। और बात हमने किया था 100 की इजाजत दी थी, लेकिन 150 का चल सकते हैं। ये मिजाज है नहीं? भाई किस बुनियाद पर खाते हो? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके घर में बेटी पैदा हुई है, बेटी का बाप आना है, तुम गोया कि बेटी पैदा करने का हर जाना जुर्माना समेत वसूल रहे हो। कुरान ने तो कहा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह जिसको चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसको चाहता है बेटा देता है। जिसके नबी ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंतिम अवतार में ये फरमाया कि जो बेटी का बाप होगा वो मेरे साथ जन्नत में, यानी जो ऐसा आदमी जिसकी एक पुत्री हुई, 2 पुत्री हुई, 3 पुत्रियां हुई, लड़कियां हुई, जन्नत में मेरे साथ इस तरह से जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली ये वाली और बीच वाली उंगली को मिलाया, गोया कि बेटी के बाप का मकाम मेरे मकाम से बिल्कुल करीब। ये मेरी ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरतों का कितना बड़ा सम्मान है, औरतों का क्या मकाम है। बेटी का बाप बनना गोया कि स्वर्ग में जाना है। हमारे नबी का ये फरमान है और हमारा काम क्या है? बेटी के बाप हो भुगतो, जो हम कहेंगे वो करो। ऐसा फर्नीचर देना होगा और बुलेट देनी होगी और फला फला गाड़ियां और फला फला कपड़े और फला फला वो तरह तरह की फरमाइशें और खाने में ये खाएंगे और खाने का मेन्यू होगा। गोया कि बेटी का बाप बनना दुनिया ही में लड़ जाना है नहीं ऐसा? हुजूर ने फरमाया निकाह मस्जिदों में अंजाम दो और निकाह का ऐलान करो। ये सबसे बाबरकत चीज है। निकाह करना इबादत है, निकाह करना इबादत है, ये कोई रस्म और रिवाज नहीं है। जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, निकाह करके पाकीज़ा जिंदगी गुजारना भी इबादत है। हम कहते हैं मस्जिद में निकाह बेहतर हुई, मस्जिद में तो निकाह मंगला ढड़वा बुधना के होता, हमारा लड़का के मस्जिद में निकाह हुई। मस्जिद में निकाह कहाँ निकाह? कोई बड़ा मस्जिद में जाएगा, सब अरे जो उसको उसे ले जाने की जरूरत क्या है? शर्म करो मुसलमान, डूब मरो। हुजूर ने फरमाया निकाह मस्जिद में करो, हम कहते हैं नहीं करेंगे। हुजूर ने फरमाया वलीमा खाना खिलाने की जिम्मेदारी अगर खिलाना चाहे तो लड़के पर है, लड़की पर नहीं है। हम कहते नहीं, लड़की के बाप पर है, इसलिए हमारे यहाँ लोग खिलाना होगा। हुजूर ने फरमाया कि बीवी का सारा और मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी शौहर पर है। खाना, कपड़ा, लिबास, मकान, पोशाक, सारी चीजें
हम कहते हैं कि नहीं, बेटी को रुखसत करते वक्त में तुम्हें इतना देना पड़ेगा, इतने जेवरात और सोएगी तुम्हारे लिए बिस्तर पर और तुम्हारे मुसहरी पर और तुम्हारे दीवान पर और तुम्हारे पला पर, खाएगी तुम्हारे लिए हुए प्लेट और बर्तन में और पकाएगी तुम्हारे लिए हुए देगची में और पिएगी तुम्हारे लिए हुए गिलास में। और फिर हम कहते हैं कि मुसलमान कैसे मुसलमान हो भाई, डिक्लेयर करो कि मुसलमान कैसे हो। क्या इसी का नाम अगर मुसलमान होना है और इसी का नाम इस्लामी कल्चर है और इसी का नाम अगर संस्कृति है इस्लामी, तो मुबारक हो ऐसा इस्लाम आपको, ऐसे इस्लाम की और ऐसे मुसलमान की अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ पूरा मजमा, और आइंदा जो जलसा करेंगे ना मौलाना, तो खवातीन का बिल्कुल मर्दों के साथ रखिएगा, बिल्कुल गलत बात। जैसे आपने इधर पर्दा किया है, बच्चा मियां सुन रहे होंगे मेरी बात, ऐसे एकदम पर्दा कीजिएगा, सामने बिल्कुल मत रखिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको, आइंदा ख्याल रखिएगा। ये जलसा पहली बार हुआ, आपको ख्याल नहीं रहा। तो सवाल ये है कि हुजूर ने फरमाया ऐसा और हम करते हैं वैसा, तो ये पूरा मजमा एक बार कहे ईमानदारी के साथ कि इस मजमे में कौन आदमी है जो ये कहे कि नऊज़ बिल्लाह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नहीं हूं? कोई कहेगा ऐसा? तो कौन लोग गुलामाने मुस्तफा है? कौन लोग गुलामाने मुस्तफा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब दीवाने, सब गुलामे मुस्तफा है। तो ये कैसी गुलामी है मेरे? गुलामी का मतलब तो ये है कि इश्क में वो अमल होना चाहिए कि जो हमारा मासूक कहे वही आशिक करेगा। हुजूर को जो पसंद हो वही पसंद है, हुजूर को दाढ़ी पसंद वही काम करना, हुजूर को ऐसा लिबास पसंद, हम उस्ताद हम उनके आशिक हैं, हमें वही काम करना। सहाबा के बारे में तो आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीबान चाहते तो सहाबाओं ने अपने बटन को तोड़ लिया और गरीबान चाक लिया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीबान चूंकि हमने चाक देखा हुआ इसलिए हमने भी अपना गरीबान पूरा कर दिया। हमारा कैसा ईमान, इसलिए ये इखलास और मदरसा सिराजुल उलूम तभी कामयाब समझा जाएगा जब इस मजमे में मुसलमान अगर वाकई वो मुसलमान है और कामिल मुसलमान है और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शहदाई है, तो वो ये आज़म करेगा और कसम खाकर उठेगा कि मैं अपने बच्चों की शादियों में डीजे और नाच और गाने और ढोल और तमाशे नहीं करूंगा। क्या इसके लिए मलमा तैयार है? वो आज़म करे कि मैं अपने बच्चों की शादियों में खुदा का कसम कोई मुकाबला नहीं करूंगा, वो हराम है। बोलो कोई करेगा इसमें? कितने लोग करते हो? चोर ये पुख्ता बात करो मियां, धोखा मत दो और हमें धोखा देकर क्या करोगे? मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहता हूँ कि खिरत जबान से कहने से क्या हो, दिलों में मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए दिल को मुसलमान बनाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में मुकम्मल तौर पर। ये शादियाँ, ये फला और फला, ये तकरीबात, ये सारे खुराफात और रसूमात सबको मुसलमान रोक दे और कहे कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, शरीयत के खिलाफ नहीं होने दूंगा और नहीं करूंगा। तब जाकर पूरी दुनिया में हमारे अज़मत का और हमारी सक़वत का और हमारे गलबे का अल्लाह ताला ऐलान फरमा देंगे और हमें वो अज़मत, वो शौक़त, वो इज्जत हासिल होगी जो चीजें हमसे छीन ली करेंगे इंशाअल्लाह।
और यकीन मानो कि जो लोग बेटी वालों से माल चाहते हैं, आपके यहाँ के माशाअल्लाह लंबा लंबा छलांगे 10 लाख और 12 लाख और 15 लाख और 8 लाख और 4 लाख नकद का मुतालबा है आपके इलाके में, है या नहीं है? जो जैसी पार्टी वैसा, जैसा जिसको लहा वैसा लहा लिया। शर्म नहीं आती? तुम ससुराल घूमने की तमन्ना करते हो, अरे तुम नामांगी के शिकार हो। अगर मर्दान है तो अपनी कुव्वत से खरीदो और अल्लाह के दिए हुए हलाल तुम जायज शौक पूरा करो। देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है तुम्हारी जान में, तुम्हारी माल में, तुम्हारी इज्जत में, आप कुरान में कहा वानकुल आयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकुनु फुकरा निकाह कराओ उन लोगों का जिनकी बीवियां मर गई हैं या उन औरतों का जिनके शौहर वफात पा चुके हैं, और तुम अपने अजीजों का माताओं का निकाह करा दो। अगर वो तंगदस्त हैं, अगर वो फक्र फाका के शिकार हैं, तो निकाह की बरकत से अल्लाह ताला उनको गनी बना देगा, उनको अल्लाह माला माल कर देगा और रिज़्क़ में वसात के दरवाजे खोल देगा निकाह की बरकत से। अब रोजाना हमने बेटे का निकाह किया, अब क्या करें? निकाह करके लाए हैं और बहू आई है, तब से तो परेशान हाल बना हुआ है। झगड़ा, घर में भी झगड़ा, बीवी से भी झगड़ा, बाप को भी बुरा भला कह रहा है, बाप को भी कुछ नहीं समझता है। ये तो निकाह के बाद और कमाल हो रहा है। कुरान ने कहा कि निकाह के बाद अल्लाह मालदार बना देगा, और हालत ये कि जब से शादी किया है रोजाना डाउन हॉल में जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। तमाशा क्या है भाई? कुरान ने गलत नहीं कहा, हमने गलत किया। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर निकाह किया होता, निकाह का सादा बनाया होता, तो अल्लाह ताला जरूर रिज़्क़ में वसात अता फरमाते, रोजी बढ़ाते और अल्लाह ताला जरूर उसको मालदार बना देते। इसने तो अल्लाह पर यकीन किया नहीं, इसने तो ससुर के पैसे पर और सलामी की रकम पर और ससुराल से मिलने वाली बाइक पर भरोसा किया। 1 महीने चला कर पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है, उसी को बंदा रखकर दोबारा में चला। अगर मुसलमान हैं तो इस्लामी किरदार के साथ जियो। जो झूठ बोलने वाला होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान होगा वो झूठा नहीं होगा। जो शराबी होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान होगा वो शराबी नहीं हो सकता। जो गद्दार होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान होगा वो गद्दार नहीं हो सकता। ये कसौटी है इस्लाम की, इस पर हमारे नौजवानों को परखना चाहिए कि क्या वो हरा उतरता है या खोटा उतरता है। ये इस्लाम की कसौटी है। ऐ नौजवानों, इसको समझने की कोशिश कीजिए और उस कसौटी पर अपने आप को कस कर देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर ईमान कितना है और उसका मेयार क्या है और किस कदर बाकी है और कितना ईमान हमारा सर्व। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, अगर हमने अपने आप ये तय कर लिया कि हमें कामिल मुसलमान बन जाना है, तो ये सारे के सारे लोग बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाई या हमारे पाठक जी या हमारे रामू काका या हमारे राजेंद्र भाई या हमारे सुरेंद्र जी और या हमारे नबरू यादव, ये सारे मोहब्बत के प्यासे हैं और मोहब्बत का जाम बांटना और मोहब्बत वाला जाम पिलाना ये काम हमारा है। इसलिए कि हम उम्मत की दावत है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें दिया है, अगर हम उसको आम कर दें तो ये सारे के सारे लोग खुद हमारे करीब आ जाएंगे और हमारे दोस्त
याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ इबादुल्लाह, कि पूरी मखलूक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक मानवता का एक व्यक्ति, ये सब के सब अल्लाह का खानदान है और उस ईश्वर का और उस परमेश्वर का कुंबा है, उस खुदा का एक खानदान और कुंबा। जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा मामला करेगा इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर, तो वो अल्लाह के नजदीक उतना ही पसंदीदा बन जाएगा। वो अल्लाह के नजदीक उतना ही पसंदीदा बन जाएगा। ये काम मुसलमानों को करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या पैगाम दिया है कि ये तब होगा जब हम अपने आप को मुसलमान बना लेंगे, हम अपने आप को ये साबित कर देंगे कि गर्दन कट जाए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम फरेब नहीं देंगे, हम मक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि हम आम आदमी नहीं हैं, हम गुलाम मुस्तफा। जो इस्लाम एक जानवर को मारने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी इंसान को कत्ल करने की इजाजत कैसे देता? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, देखा कि एक आदमी जिसने ऊंटनी को बांध रखा है, उस ऊंटनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो ऊंटनी कुछ बड़बड़ाने लगी। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कायनात के लिए रहमत हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपसे उस ऊंटनी ने ये शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी जिसने मुझे पाल रखा है, मेरा मालिक मुझ पर बोझ ज्यादा ला रहा है और मेरी खुराक में कमी करता है, मेरा मालिक मुझ पर जुल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फौरन उस ऊंटनी के मालिक को कि तुम इस पर बोझ ज्यादा ला रहे हो, खुराक कम देते हो, ये इस पर जुल्म है, आइंदा ऐसा मत करो। अगर तुम्हारे बस का नहीं है इसको फरोख्त कर दो, लेकिन इस पर जुल्म नहीं कर सकते। ये है शफ़क़त और मोहब्बत जो जानवरों की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अहम वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आपने देखा कि एक यहूदी शख्स जंगल से हिरन को पकड़ कर लाया और उसने उसको बांधा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, उस हिरन की तड़प जो माँ की तड़प होती है, चूंकि हिरन को तो आदमी पकड़ कर ले आया था, लेकिन हिरन के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जंगली में रह गए। गौर से सुनना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हिरन ने फरियाद किया कि मेरे बच्चे हैं जो जंगल में भूखे हैं और शख्स ने मुझे गिरफ्तार कर रखा है, ये मुझे आजाद नहीं कर रहा है, मैं बेचैन हूं कि मेरे बच्चे जंगल में भूख से तड़प रहे हो, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से कहा कि ऐसा करो कि इस हिरन को खोल। कहा कि मैं क्यों खोलूं, मैंने शिकार किया है, मैंने गिरफ्तार किया है, मैं क्यों खोल। कहा कि इसको खोल, ये जंगल जाएगी, इसके भूखे बच्चे, ये उसको दूध पिला देगी और फिर चली जाएगी। गौर कीजिएगा, उस यहूदी ने कहा कि अजीब आदमी है, अरे
अरे हिरन को छोड़ने के बाद दोबारा वो बुलाकर मेरे यहाँ कैसे आ जाएगा? ये तो मुमकिन ही नहीं। जब वो जाएगा चली जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हिरन दूध पिलाकर दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर आएगी और इसी खूंटे के साथ लगकर खड़ी हो जाएगी। ये मेरा वादा है और मैं जमानत देता हूँ। तुम चाहो तो इस हिरन की जगह मुझे बांध दो और जब तक ये हिरन वापस न आए मुझे मत खोलो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत दी तो उस शख्स ने उस हिरन को जाने दिया। वो हिरन जैसे खूंटे से खोली गई, बिजली की रफ्तार जंगल की तरफ भागी और कुछ ही देर के बाद उसी रफ्तार से आकर उस यहूदी के दरवाजे पर उस खूंटे से लगकर खड़ी हो गई। उस यहूदी ने देखा और कहा कि ये हिरन तो वाकई वापस आ गए। आप ये आम इंसान नहीं है, आप रहमत लिल आलमीन है कि जानवर पर आपको इतना तरस आया और आपकी बात वाकई सच्ची निकली। आप आम आदमी नहीं है, आप वो नबी है जिसका वादा तौरात में किया गया है। आप मुझे मुसलमान कर दीजिए। आप वाकई नबी हैं और मैंने ईमान कबूल किया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो यहूदी मुसलमान हो। ये है अखलाक किरदार। इस वक्त दुनिया में लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि इस्लाम नऊज़ बिल्लाह तलवार के जोर से फैला। तलवार के जोर से नहीं फैला। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती किसी को मजबूर करना और जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना ये नाजायज है। दीन को अखलाक से फैला, किरदार से फैला, अच्छे अखलाक से फैला, रहमदिली से फैला, अपनों पर, गैरों पर, दोस्तों पर, अग़ियार पर रहमत करने की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास। सबसे अच्छे लोग वो हैं जो आम इंसानों को फायदा पहुंचाएं। सबसे अच्छा इंसान वो है जो मानवता की भलाई के लिए काम करे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो मुसलमान की खिदमत करे और सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने खानदान वालों की मदद करे और सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने गांव वालों ही की मदद करे और सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने बिरादरी वालों की मदद करे। ऐसा नहीं कहा। अरबी जबान में मन और मां जब इस्तेमाल होता है तो इसका मफ़हूम आम होता है। खैरुन नास मन यनफउन नास। सबसे अच्छा आदमी वो है, ये सर्टिफिकेट है अच्छे होने की। सबसे अच्छा आदमी कौन है? वो है जो आम इंसान और मानवता की भलाई की बात करे, चाहे उसकी जौन सी बिरादरी हो, जौन सा धर्म हो, जौन सा रंग हो, जौन सा नस्ल हो, जिस मुल्क का रहने वाला हो। अगर वो इंसान है तो वो रहम का हकदार है और वो मदद का हकदार है जो इंसानियत की बुनियाद पर मदद करेगा। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब की नजर में और अल्लाह की निगाह में सबसे काबिल एहतराम आदमी वही याद ये इस्लामी तालीम है कि सूबा, सरहद, रंग, नस्ल, मजहब, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठकर नमाज पढ़ने जा रहे हो। इमाम मेहराब में खड़े हो गए हैं और मुअज्जिन तकबीर कह रहा है,
बगल में रामू जी के घर में उसका बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। इस्लाम के नमाज में पढ़ लीजिए, पहले बच्चे को उठाकर उसको होश में लाओ, के पास ले जाओ। इसलिए तुम मुसलमान हो और इंसानियत का तकाजा है कि पहले इसको अमल दो, उसको सजा हो सकती है, इसकी सजा नहीं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा नजरिया है और यही हमारा धर्म है। खैरुन्नास यनफउन्नास, सबसे अच्छा आदमी वो आ गई। ये मत देखो कि हमारी बराबरी का है, हमारा सम्मान है। ये देखो कि किसी इंसान का घर जल रहा है, किसी इंसान की खेत जल रही है, किसी इंसान की मवेशी जल रहा है। देखो उसको और बचाओ उसको। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। नहीं, हम तो तस्वीर पढ़ रहे हैं, हम तो नफल पे नफल दिए जा रहे हैं और बगल में किसी का घर चल रहा है, हम अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। अरे मेरा अल्लाह मस्जिद में नहीं, उस गरीब के झोपड़े में भी नहीं। अगर तुम उसकी मदद करने जाओ, हदीस कुदसी है, क़यामत में अल्लाह फरमाएंगे कि मैं भूखा था, तुमने मुझको खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा या रब्बुल आलमीन, आप तो बेनियाज हैं, आपको तो किसी खाने पीने की जरूरत नहीं। फरमाएंगे फिर मैं प्यासा था, ने पानी नहीं। वही जवाब देगा बंदा। फिर फरमाएंगे नहीं जानता, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया था। बंदा वही जवाब देगा, आप इसकी क्या जरूरत। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फला बंदा, वो जो जुम्मन मियाँ है, वो लॉकडाउन में उसके घर में कुछ नहीं था, भूखा था, 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जला था। अगर तुमने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे उसी जुम्मन मियाँ के पास वो यो पाठक जी है, उसके घर में कुछ नहीं है, वो भूखा था, वो प्यासा था। अगर तुमने पानी पिलाया होता तो मुझे वहां पाता। वो जो बूढ़ी औरत गांव की बेवा है, मुसलमान है, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसकी साड़ी फटी हुई है और एक ही कपड़ा उसके पास, कोई देने वाला नहीं है। अगर तुमने उसे कपड़ा पहनाया होता तो मुझे उसी के पास पाता। मुझे तुम कहाँ मस्जिद में ढूंढ रहे हो, कहाँ मंदिरों में ढूंढ रहे हो, कहाँ सवाला बारात बजा और कहाँ अजान देकर मुझे ढूंढ रहे हो। मुझे वही पाते जहाँ गरीब के टूटे हुए दिल में रहता हूँ मैं, गरीब के टूटे हुए दिल में मुझे तलाश करो, मैं वही मिलूंगा। ये शिक्षा है इस्लाम, ये शिक्षा है इस्लाम की और यही संदेश है इस्लाम। बस मैं नौजवानों से कहूंगा कि हिंदू और नेपाल में एक गांव में ये पैगाम पहुंचाइए कि हमारे दरमियान जो इंसानियत का रिश्ता है, कोई इतना अटूट रिश्ता है कि नफरत का कोई तूफान इस दीवार को गिरा नहीं सके। हिंदू और मुस्लिम का रद्द बदल है, इधर आरो जमजम, इधर गंगा जल है, हम वो तस्वीर रख रहे हैं। अगर हमारा भाई गंगा जल पर उसका आदर और सम्मान करता है तो हम भी उस गंगा जल को उसी दृष्टि से और उसी नजरिए से देखते हैं और हम भी आदर और प्रणाम इसलिए करते हैं कि वो हमारे भाई के लिए पवित्र। और हम जब हज से आए हैं तो वो जमजम इसलिए उनका ये मानना है कि ये मक्का मदीना से लाया गया पानी है, ये हमारे मियाँ भाई के यहाँ पवित्र है तो हमारे लिए भी पवित्र है और यही ऊपर वाले का वरदान है, इसलिए वो इसकी भी इज्जत करता है। जब जब तक ये मोहब्बत का रिश्ता कायम रहेगा, इसी जरूरत है। आज का ये जलसा और आज का ये स्टेज इस खिस्से के तमाम इंसानों के लिए यही पैगाम देता है कि हम आपस में इंसानियत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर रिश्ते को कायम करते रहे हैं और इसको मजीद मजबूत और पुख्ता करेंगे इंशाअल्लाह।
ये सबसे बड़ी इबादत इस वक्त की यही कुरान में कहा, ला तस्बुल लगी यकून मिन दुनिल्लाह तस्बुल्लाह। किसी के देवी देवता को बुरा भला मत कहो, ये पवित्र कुरान में कहा, ला तस्बुल लगी यकून मिन दुनिल्लाह, कि तुम किसी के देवी देवता को, किसी के मूर्त को, किसी को जिसको वो पूजते हैं और जो पूजने के पात्र है उनकी निगाह में उनको बुरा भला कहना हराम है। ला तस्बुल लजीना यदून मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह। इसलिए कि अगर तुम बुरा भला कहोगे तो वो भी गुस्से में तुम्हारे रब को बुरा भला कहेंगे, दुश्मनी में तो गोया कि अपने रब को तुम ही गाली दे रहे हो। इसलिए हराम है। अगर वो किसी पीपल के पेड़ को पूज रहे हैं, ये उनका और अगर हम उन्हीं के दालान में अपना गमछा बिछाकर रुमाल पढ़ रहे हैं तो जोगिंदर भाई कोई परेशानी नहीं है। ये मियाँ जी का आस्था है, मौलवी साहब का आस्था है, हमारे चौकी पे आप नमाज पढ़ ले, मुबारक हो। इसी मिजाज से चलेगा। कुरान में कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और सिलसिले में सब इंसानों का सब वही जाके बेटा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर और हव्वा अलैहिस्सलाम पर। और किसी भी धार्मिक किताब में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा माँ और बाप कोई और है। सब यही कहेंगे कि आदम और हव्वा उसी की हम सब संतान है और हम सब उसी की औलाद है। और यही बात पवित्र कुरान ने कही है। इसलिए हम सबों को इंसानियत की बुनियाद पर भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैंने दो बार कह दी, बहुत शॉर्ट में मैंने कही है। पहली बात तो मुसलमान बनिए और तमाशा बंद करो लोगों। कुरान पढ़ने का सिलसिला जो हमारी जबान लंबी लंबी हो गई, शादियां हमेशा खाते खाते जबान अगर मुसलमान हो वरना खाली एक करने से मुसलमान नहीं होगा जब तक इस्लामिक किरदार न हो, वरना मुसलमान के नाम पे बदनुमा दाग बन जाएंगे हम लोग, धब्बा बन जाएंगे हम लोग। इसलिए उनके नाचने में हमारे नाचने में तो कोई फर्क अभी नजर नहीं आया मुझे 2 घंटा कबल। इसलिए पहली बात तो हमने ये कही है और आप सबने वादा भी किया है कि इंशाअल्लाह हम सब इस तमाशे को खत्म करेंगे ताकि गरीब की बेटी और एक अमीर की बेटी कोई अपनी बेटी को बोझ न समझे और बेटी को पैदा होने को स्वर्ग में जाने का और जन्नत में दाखिले का जरिया समझे। और दूसरी बात मैंने ये कही कि मोहब्बतों को बढ़ाना ये इस्लाम का संदेश है और इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की कदर करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम यहमिल कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो समाज के बड़े आदमी की एहतराम न करे, इज्जत न करे, मान और सम्मान न दे और जो छोटे बच्चे पर शफकत और मोहब्बत न करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि वही बड़ा आदमी का मान सम्मान मान जो मुसलमान हो, मौलवी हो, हाजी हो, नमाजी हो। नहीं, अल्लाह के रसूल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी इंसान है अगर वो बड़ा है, बाप उम्र का है, दादा और चचा की उम्र का है, तो चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब या किसी भी बिरादरी का हो, उसके साथ वही बर्ताव किया जाए जो तुम अपने बाप, दादा और चचा के साथ करते हो। और कोई बच्चा है अगर चाहे वो बच्चा हमारा है या किसी गैर का है, कोई भी बच्चा है अगर इंसान का बच्चा है तो मोहब्बत का हकदार है, उसके साथ शफकत का बर्ताव किया जाए। और जो ऐसा नहीं करेगा वो मुसलमान कैसे सकता है। हाजी साहब सब बोलता है उठाते नहीं, और इमाम साहब से बेटा है तो बाबू टॉफी लो। अब वो जो जुम्मन मियां का पोता है दरवाजा बोलते नहीं बोलते क्या ये इस्लाम है?
हद है? बोलिए मन के मुताबिक अपना बच्चा और अगर पड़ोसी का कोई बच्चा अरे छोटा बच्चा है वो मोहब्बत का हकदार है। मुसलमान हो तो सारे मोहब्बत के हकदार है, चाहे वो मुसलमान हो। इंसान का बच्चा है वो मोहब्बत का हकदार है। और जो बच्चों पर शफकत न करे और जो बच्चा अपने बड़ों का एहतराम न करे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? ये तो इस्लामी मिजाज और इस्लामी किरदार के खिलाफ। इसलिए इंसानियत की बुनियाद पर हम इकराम करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा हम उस माहौल में उस संस्कृति में जीते हैं कि हमारी मस्जिद की छत से जो पानी गिरता है वो हमारे आंगन होते हुए किसी पाठक जी के आंगन होकर गुजरता है और वही झांझी के छप्पर का पानी डायरेक्ट हमारे आंगन में गिरता है और फिर आगे बढ़ता है। इसलिए हम इसी संस्कृति के साथ जीते रहे हैं और इस्लाम का जो उसूल और संदेश है और जो शिक्षा इस्लाम ने दिया है, अगर हम उस पर पुख्तगी के साथ हम जम जाएं तो किसी की औकात नहीं है जो हमारे बारे में गलत बात बोल सके या हमारे ऊपर कोई गलत निगाह उठा सके। हक तो ये है कि हमने वो हक अदा नहीं किया जो हक हमें अदा करना था। अगर आज अदा करने लग जाए तो इंशाअल्लाह मोहब्बत की दिए को नफरतों के तूफान के सामने भी हम चलाना रहेंगे और जलीला इसलिए नफरत का तूफान इसे बुझा नहीं। जला कर देखो, जला कर देखो। ये दूसरा पैगाम। और तीसरी बात, आखिरी बात वो ये है कि दुनिया में अगर अपना मकाम और मनसब पाना चाहते हो नहीं चाहते? अरे चाहते हो? हैं? नहीं चाहते। अगर दुनिया में अपना मकाम और अपना मनसब पाना चाहते हो तो शिक्षा को, एजुकेशन को, तालीम को अपना हथियार बनाना। नफरतों के तूफान और तासुब की जंजीरों का खात्मा अगर कोई हथियार तो सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ तालीम। तालीम के जरिए हम अपनी नस्लों को ऊंचा मकाम पर ले जा सकते हैं। तालीम के जरिए हम अपने नस्लों को खोया हुआ मकाम को वापस दिला सकते हैं। लेकिन हमने तो तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा ही नहीं। हम तो ये समझते हैं कि 18-20 साल के हो जाओ, ब्याह शादी कर लो, कुछ माल ससुराल से ले लो, दिल्ली कलकत्ता कमाओ, 2-4 साल में तुम्हें भी 2-4 बच्चे हो जाएंगे और फिर उसको भी 10 साल के बाद दिल्ली कलकत्ता लेते जाओ, होटल में गिलास मांजेगा और जाके वो जरी बूटी का काम करेगा और फलां करेगा, मामला खत्म। फिर बाइक खरीद दो और वो कहोगे कि मेरा बेटा जवान हो गया। यही हमारी जिंदगी है। याद रखो ये मिसाल गुलामी की जंजीरों तक पहुंचा सकता है लेकिन तासुब की जंजीर से रिहाई नहीं। मैं शरीयत की तरफ से ये पैगाम दे रहा हूं सब मर्दों कि ये तय करो कि हमारा बच्चा इतना पढ़ेगा कि डॉक्टर बनेगा, ये बीडीओ बनेगा, ये सीओ बनेगा, ये डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। ये तब होगा जब हम अभी से तय करेंगे और हम उसके लिए मेहनत करेंगे, तब अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। मुसलमान इस वक्त पीछे क्या झोला ढोने के लिए बने हो, हल जोतने के लिए बने हो? जिस दुनिया के अक्सर हिस्से पर आज वो कौम गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है। क्यों? जब तालीम की बात करोगे, अरे हम तो बहुत गरीब हैं, कहां से पढ़ाएंगे? नहीं, ये तुम्हारी बेबसी नहीं, ये तुम्हारी बेबसी नहीं, ये तुम्हारी बेबसी है, ये तुम्हारी बुज़दिली है जो तुम्हें तालीम की तरफ बढ़ने नहीं देती। इसलिए
तय कीजिए कि आइंदा 10 सालों में हमें हमारा जो बच्चा 7th में है, 9th में है, हम उसको नीट की तैयारी कराएंगे, हम IIT की तैयारी करवाएंगे, हम BPSC और UPSC की तैयारी करवाएंगे और उसको कामयाबी दिलाते रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें काठमांडू में उसको पढ़ाना पड़े या पटना में भेज के पढ़ाना पड़े या दिल्ली में भेज के पढ़ाना पड़े, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। अपनी रोटी में से एक रोटी काट देंगे और एक रोटी बचाकर अपने बच्चे की तालीम में लगाएंगे, तब जाकर हमें मंजिल मिल सकेगी। फिक्र अमल पहले बना हुई है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आना है। इसलिए कुव्वत पैदा करो, फिक्र अमल सोचो, कुछ करो, हौसला पैदा करो, अपनी आबादी से, इस नगरी की आबादी से, जैसे सिराजुल बनाकर हमारे बच्चा मियां और अब्दुल मजीद वगैरह ने इनकलाब बर्पा किया 3-4 सालों में। हमें अपने बच्चे को फला बनाना है। जब सोचोगे तो अल्लाह ताला रास्ता भी दे देगा, ज़राए भी दे देगा और अल्लाह आपकी नियत के मुताबिक फैसले भी फरमा देगा कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार कर, तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर, खुद ही इनकलाब पैदा कर। ये करोगे इंशाअल्लाह। लगने के लोगों, मैं ये पैगाम लेकर जाता हूँ कि तालीम के बगैर हमारी हैसियत फुटबॉल के उस गेम की है कि इधर से उस गोल में मारा जाता है, उधर से इस गोल में मारा जाता है। अगर तालीम रहेगी तो हम पुख्ता हो जाएंगे। वो गेम को इसलिए मार रहे हैं कि उसके बीच में कुछ नहीं है, खाली है, तब न वो मार रहे हैं। लेकिन जब उसके बीच में कुछ भर दोगे तो किसी की औकात नहीं है उसको पांव से मार के इधर से उधर पहुंचा दे। इसलिए अपने आप को वेटेड बनाओ, भारी बनाओ, एजुकेशन से अपने खाली डब्बों को पुर कर दो। दुनिया सलाम करेगी जैसे पहले सलाम करती थी। और जब आप कुर्सियों पर बैठोगे जहां से कौमों की किस्मतों का फैसला होता है, तो चूंकि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो और गुलामान मुस्तफा में से हो, इसलिए जरूर ये जमीन पर निजाम अदल को कायम करके फिक्र करोगे और नाइंसाफी से बचोगे, तब इंसानों को उसका हक मिलेगा और अल्लाह की जमीन पर जुल्म खत्म होकर अल्लाह की जमीन पर अदल कायम होगा, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक का और इंसानों की तख्लीक का असल मकसद है। अल्लाह ताला आपको, हम सबको, इस इजलास को, इस आबादी को, शुरका को, हाज़िरीन को, वारिदीन और सादिरीन को, मुआविनीन को बेहद कबूल फरमाए और अल्लाह शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। मैं फिर एक बार मसजिद सिराजुल उलूम के जिम्मेदारों और मुखलिसीन और मुआविनीन और अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको इस बड़ी कामयाबी पर हदिया तबरीक पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चमन को हमेशा सरसब्ज़ शादाब फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। खुदा करे तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा करे तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।